अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं फोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 2 यानी लेसन नंबर 2 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेक्टेंगल टूल, एलिप्टिकल टूल, ऐसे ही सिंगल रो टूल और सिंगल कॉलम टूल वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसका क्या काम होता है। ऐसे ही मूव टूल का काम क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, किस किस तरह से हम इन टूल्स के जरिए काम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूं यहां से। बस इस इमेज को पकड़िए और यहाँ फोटोशॉप पर लाके रखिए। जब भी ये प्रोग्राम खुल जाए, अब आप माउस को दबाए दबाए यहाँ पे ला करके छोड़ दीजिए। इस तरह से आप इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो भी काम होगा फोटोशॉप के अंदर वो इमेज पर यानी फोटो पर ही काम किया जाता है। लेकिन एक चीज आप जहन नशीन कर ले कि यहाँ पर जो है, आप ये ना सोचें कि सिर्फ किसी इमेज पर यानी कि किसी गर्ल या बॉय या किसी भी पर्सन, किसी भी आदमी के फोटो पे ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फोटोशॉप पे सिर्फ हम हाफ फोटो बनाते हैं या फुल फोटो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर किसी फोटो का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि आप तो अपने डिजाइनिंग को फोटोशॉप के जरिए खूबसूरत कर सकते हैं। या आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ आप फ्लैक्स बोर्ड या विजिटिंग कार्ड और या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो उसको भी अपने फोटोशॉप के जरिए आप अपनी डिज़ाइन को दिलकश बना सकते हैं और देखने के लिए जो है खूबसूरत। और अपनी सहूलत के एतबार से फोटोशॉप के ज़रिए, फोटोशॉप की हेल्प से आप उस डिज़ाइन को बहुत आसानी और बहुत सहूलत के साथ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हाफ फोटो या फुल फोटो या फोटो वगैरह का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि डिज़ाइनिंग में और भी बहुत सारी सहूलतें पैदा करता है ये फोटोशॉप। मैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा, फोटो पे कैसे एडिटिंग करते हैं, ये सारी भी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो चलिए, आज हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को। देखिए, ये जो तीनों टूल हैं, ये चारों टूल हैं, बल्कि इसमें सबसे पहला टूल जो है रेक्टेंगल टूल। तो रेक्टेंगुलर मर्की टूल जो है, इसके जरिए आप कहीं पे भी चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, रेक्टेंगल सिलेक्शन। अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है कि देखिए, फोटोशॉप पे कहीं पे भी हम काम करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा अहम जो होता है वो सिलेक्शन ही होता है। यानी जिस हिस्सा को आप सिलेक्ट करेंगे उसी हिस्से पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है, तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक जो ये हिस्सा दिख रहा है ये अभी सिलेक्शन में है। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो कहीं पे उठा के दूसरे इमेज पे ले जाके रख सकता हूँ। जैसे कि चलिए, मैं एक और इमेज ले लेता हूँ यहाँ से कोई भी, जैसे कि ये वाला ही इमेज है या ये वाला कोई भी इमेज ले लेता हूँ ये। ओके, तो अब यहाँ पे से देखिए दो इमेज है। अब आप यहाँ से मूव टूल के जरिए से, ये जो मूव टूल है ये वाला, आप इस टूल के जरिए से इसको जहां चाहेंगे मूव करके इस तरह से उठा करके इस पे रख सकते हैं, दूसरी इमेज पे ले जा सकते हैं। कहीं पे भी आप लगाना चाहेंगे तो लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी एडिटिंग आप इसके जरिए से कर सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ ये दिखाऊंगा सबसे पहले कि इस टूल का क्या काम होता है, और उसके बाद हम बताएंगे कि किस किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं इस टूल को कि इसके जरिए से आप सबसे पहले चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी बारे में यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो चार ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है न्यू सिलेक्शन। इसके जरिए आप इमेज के किसी भी हिस्से पर सिर्फ एक बार सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप दूसरी बार सिलेक्शन करेंगे तो ये पहला वाला सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे करूँ तो देखिए, ये पहला वाला जो सिलेक्शन था यहाँ पे वो खत्म हो चुका है। ऐसे ही अगर अभी ये सिलेक्शन किया हुआ हमने, अब जैसे हम दूसरा करेंगे तो देखिए वो वाला खत्म हो गया जो इससे पहले यहाँ पे बना हुआ था। इसके अलावा अगर आप इस सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो सिलेक्ट में जाइए और यहाँ से कर दीजिए आप डी सेलेक्ट, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+D बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से सिलेक्शन खत्म कर रहा हूँ।
ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इस दूसरे वाले पे क्लिक कर दें, एड टू सिलेक्शन पे, तो अब आप किसी भी इमेज के हिस्से पर बार बार सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने यहाँ सिलेक्शन कर दिया, देखिए तो भी सिलेक्शन है। दूसरा जैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो भी ये सिलेक्शन मौजूद है। ऐसे ही तीसरा, चौथा, जितना आप चाहेंगे उतना सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं इससे बार बार सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो अगर पहले वाले पे क्लिक होगा तो सिर्फ एक बार आप कहीं पे भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ से बार बार यानी जितनी मर्तबा आप चाहेंगे उतनी बार सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद जो ये वाला टूल है, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सिलेक्शन के हिस्से को खत्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैं इस पे सिलेक्ट कर दूं, अब देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जो दोनों सिलेक्शन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, इसको खत्म कर देता हूं। तो ये जो दोनों सिलेक्शन है ये इस वाले से थोड़ा थोड़ा ऊपर, आप चाहते हैं कि भाई ये खत्म हो जाए, तो अब आप यहाँ से जो दायरा बनाएंगे, ये जो आप दायरा बना रहे हैं यहाँ पे, अब इस दायरे के अंदर जो भी सिलेक्शन का हिस्सा है, यानी कि आप जो इधर राइट की तरफ देख रहे हैं 2 का सिलेक्शन का हिस्सा अंदर आ रहा है, वो हिस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। यानी ये अब आपको बाद में समझ में आया कि ये हिस्सा हमें सिलेक्शन नहीं करना था, तो आप यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं, यानी सिलेक्शन खत्म भी कर सकते हैं। जो भी इसके दायरे में आएगा उतना हिस्सा सिलेक्शन से खत्म हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो ये चौथा ऑप्शन है, इसके जरिए क्या होता है कि जो इसके दायरे में आता है, जैसे हमने ये दायरा बनाया है, तो नीचे के जो ये 3-4 सिलेक्शन है, इसका जितना हिस्सा इसके अंदर आएगा वही बचेगा, बाहर का हिस्सा खत्म हो जाएगा। पहले ये हो रहा था कि जो इस दायरे के अंदर आ रहा था वो कट हो रहा था, बाहर का हिस्सा बच रहा था। अब क्या होगा कि बाहर का हिस्सा खत्म सिलेक्शन से, और जो अंदर है इस दायरे के वो हिस्सा बच जाएगा। देखिए ये वाला हिस्सा बच गया जो कि सिलेक्शन के दायरे के अंदर था, बाकी हिस्सा जो बाहर था वो हिस्सा खत्म हो चुका है। इसके अलावा एक चीज देखिए यहाँ पे होता है फीडर के नाम से। ये देखिए अभी मैंने जूम किया था, जूम करते वक्त में एक चीज याद रखेंगे आप, अगर जूम करना है आपको तो कंट्रोल दबाइए और स्पेस बार जैसे ही दबाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अब आप माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें, इस तरह से ये जूम होता रहेगा। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पिक्चर को इधर उधर करना है, तो आप सिर्फ स्पेस बार दबाइए तो हैंड टूल सेलेक्ट हो जाता है, और यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। बाद में ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है, कम जूम करना है आपको, तो आल्ट और स्पेस बार दबाइए। अब देखिए माइनस जूम हो रहा है, यानी कि जूम आउट हो रहा है। ठीक है, ओके। तो चूंकि आप फोटो पे कभी भी काम करेंगे तो आपको इस तरह से जूम आउट जूम इन बहुत करने की जरूरत पड़ती रहती है, तो इसको आप याद रखेंगे, कंट्रोल स्पेस बार से आप जूम कर सकते हैं, और आल्ट प्लस स्पेस बार दबाइए और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो आप जूम आउट हो सकते हैं, यानी जूम से बाहर आ सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे है फीडर। ये जो फीडर दिया हुआ है यहाँ पे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस तरह से। ये जो फीडर दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि आप जितना फीडर देंगे, ठीक है, यहाँ पे जितना नंबर देंगे उस हिसाब से, जैसे कि अगर मैं अभी इसको उठा के यहाँ से और इस तरफ लेकर के आऊँ, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, कोई भी मिक्सिंग नहीं है। अब मैं इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे लेयर पे जाइए, डिलीट लेयर पे जाइए, और यहाँ पे लेयर्स, और यस, तो ये डिलीट हो चुका है। और इस सिलेक्शन को खत्म करना है तो यहाँ से मैं डी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या कंट्रोल प्लस डी का ज्यादा हम लोग कीबोर्ड से इस्तेमाल करते हैं, तो ये खत्म कर दिया मैंने। अब देखिए अगर यहाँ से हम फीडर दे दें, ओके, ये, और यहाँ से मैं दे देता हूँ 30 नंबर, ओके, तो मैंने यहाँ पे 30 नंबर दे दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, अब अगर मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ रखता हूँ तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा धुंधला कर दिया इसने। अब थोड़ी सी मिक्सिंग होकर ये चीज उठ करके यहाँ पे आई है। तो फीडर का मतलब यही होता है कि ये थोड़ा सा साइड से ट्रांसपेरेंट कर देता है, यानी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कटिंग नहीं किया गया है बल्कि उसको बराबर से उठाया गया है कहीं से। ठीक है, तो ये चीज होती है फीडर। लेकिन हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि हम लोग फीडर जो है यहाँ से नहीं डालते। फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फीडर का नंबर दे देते हैं तो जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तब भी ये फीडर डला हुआ होगा। तो हम लोग यहाँ से फीडर नहीं डालते, यहाँ से 0 रखिए। अगर आपको फीडर डालना ही है, जैसे कि फिर से मैं एक मरतबा इसी को सिलेक्ट करता हूँ और फीडर डालना है, तो बाद में आप यहाँ से सिलेक्ट में जाएं और यहाँ से होता है
फीडर, या फिर कंट्रोल आल्ट डी दबा दें आप कीबोर्ड से। अब यहाँ से आप जितना नंबर देना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50 और ओके, तो भी इसमें फीडर डल गया। अब इसको आप चाहें तो उठा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा अभी तो आपने देखा सिर्फ इसको रेक्टेंगल टूल को, कि इससे आप चौकोर सिलेक्शन कर सकते हैं और इन सारी चीजों को आपने समझा है। अब हम देखते हैं यहाँ से कि कहीं पे गोलाई में सिलेक्शन करना, जैसे कि ये है, अब मैंने इसको सिलेक्शन करना है तो गोल सिलेक्शन भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, ओके। ये अब देखिए तो अभी छोटा है, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक ये करें, छोटा बड़ा करें, तो अगर आप मूव टूल से करेंगे तो क्या होगा कि इमेज ही ये कट हो जाएगा, यहाँ से देखिए कट हो गया। तो आप यहाँ से ना करके इंटर और मैं कंट्रोल आल्ट जेड से वापस आ रहा हूँ। तो अगर कभी भी आप इस तरह से दायरा बनाए, अब अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो सिलेक्ट में जाइए और यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को क्लिक कर दीजिए। अब आप चाहेंगे तो सिलेक्शन को इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए सिर्फ गोल दायरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरह से अब इंटर कर देंगे हम, तो देखिए यही वाला हिस्सा क्या है, सिलेक्ट है। अब अगर मैं इसको कहीं पे मूव करना चाहता हूँ, ले जाना चाहता हूँ, तो सिर्फ इसी हिस्से की कटिंग करके चाहे जहां चाहे हम दूसरे इमेज पे ले जा सकते हैं, ओके। तो फिलहाल मैं एक इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि मुझे इस पे ही लेना है, इस इमेज पे, तो मैं यहाँ पे इमेज लेकर के आया और यहाँ से इसको उठा के आप यहाँ पे कहीं भी रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। इसको छोटा करना चाहें तो यहाँ से आप छोटा कर सकते हैं। अगर ये दायरा ना आए तो देखिएगा यहाँ ऑटो सेलेक्ट लेयर और शो बाउंडिंग बॉक्स, दोनों पे आप टिक लगा लें, ये टिक लगा हुआ होता है, ओके। अब यहाँ से आप इसको जैसे यहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहते होंगे आप इस तरह से इसको उठा के रख सकते हैं। तो देखिए सिलेक्शन का कितना बड़ा फायदा हुआ कि अगर आपको इस तरह से सिलेक्शन कर पाएंगे तो उसी चीज को आप कहीं पे मूव कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे काम उसके अंदर कर सकते हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। बहुत सारी चीजें आप इंशाअल्लाह इसमें सीख पाएंगे, आपको मजा आएगा धीरे धीरे इसमें आपको फोटोशॉप पढ़ने में, ठीक है। तो ये तो हो गया दायरा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जैसे कि इसके नीचे जो है ये दोनों टूल, इसके जरिए से आप किसी भी इमेज को बैकग्राउंड की शक्ल दे सकते हैं। जैसे कि ये है, अब मैं इस इमेज को खोल रहा हूँ, देखिए यहाँ लाके छोड़ दीजिए, आप बैक वक्त कई इमेज खोल सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए पहले सिंगल टूल, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप इस पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे, एक लाइन इस तरह से आ जाएगी। अब मूव टूल के जरिए इसको आप चाहें तो इस तरह से खींचते हैं और इस तरह से खींचते हैं, तो ये एक तरह से बैकग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप, मैं कंट्रोल आल्ट जेड से बैक आ गया हूँ और यहीं से फिर एक मरतबा यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर इस तरह से करेंगे तो ये इस तरह से ये बैकग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड वगैरह भी इसके जरिए से तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं इन्हीं टूल के जरिए इस्तेमाल करके, ठीक है। अभी तक तो आपने देखा कि सिर्फ कैसे कैसे इन चौकोर बॉक्स के जरिए सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम देखिए सिलेक्शन के बाद क्या क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। जैसे कि एक यही चीज है, अगर आप इस पे कोई दूसरा इमेज लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये है, अब आप चाहते हैं कि इस हिस्से पे जो ये वाला बीच में फूल लगा हुआ है ना, इस पे कुछ और लगाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो पहले इसको सिलेक्शन कर लेंगे, किसके जरिए से, चौकोर टूल के जरिए से। ये रेक्टेंगल टूल जो आपके यहाँ पे है सबसे पहला वाला, इसके जरिए मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब हम इसमें चाहते हैं इस हिस्से में कि कोई इमेज आ जाए, तो पहले हम वो इमेज लेंगे जिसको हम लाना चाहते हैं। जैसे कि यही वाला इमेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए और इसको खोल लीजिए। इसको खोलने के बाद सिलेक्ट और ऑल यानी कंट्रोल प्लस ए के जरिए आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अब यहीं से एडिट से करें कॉपी, ठीक है। और अब हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट इनटू। पेस्ट नहीं करेंगे बल्कि पेस्ट इनटू करना है। अगर पेस्ट इनटू करते हैं तो ये जो आपने हिस्सा सिलेक्शन किया है इसके अंदर ये चीज चली जाएगी। तो ठीक है, पेस्ट इनटू कर देते हैं, बल्कि हमने शायद पेस्ट कर दिया इसी वजह से ये चीज बाहर आ गई, देखिए इस तरह से, है ना। तो पेस्ट नहीं करना है आपको। फिलहाल मैं कंट्रोल आल्ट जेड से बैक कर रहा हूँ और एडिट में जाके यहाँ से हमको करना है पेस्ट इनटू। अब देखिए ये चीज इसके अंदर आई, बाहर नहीं आ रही है, देख रहे होंगे आप, जो हिस्सा आपने सिलेक्ट किया था उसी के अंदर। अब देखिए पहले तो वो चीज लगी हुई थी, अब हमने इस चीज को यहाँ पे रख दिया, लगा दिया, ठीक है। ये तो ये फायदा होता है इसका सिलेक्शन का कि आप जिस हिस्से को सिलेक्शन करेंगे उसी हिस्से पे आप काम कर पाएंगे। अब आप चाहते हैं कि यार ये वाला जो हिस्सा है इस पे मैं कुछ और लगा दूं, इधर कुछ और लगा दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जो है
यहाँ पे इस हिस्से को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पे कुछ और लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ और लगा सकते हैं। इस हिस्से पे कुछ और लगाना चाहते हैं तो आप उस हिस्से पे भी कुछ और लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ अभी यहाँ पे कि भाई ये वाला जो इमेज है ये, इसको मैं कंट्रोल ए से कॉपी कर लेता हूँ। ये कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा है इसमें अगर पेस्ट इनटू करना है, अगर मैं पेस्ट कर दूं यानी कंट्रोल वी, चाहे यहाँ से पेस्ट देखिए, तब तो ये बाहर आ जाएगा इस तरह से, तो हमें बाहर नहीं लाना है। कंट्रोल जेड पेस्ट इनटू करेंगे तो वो चीज जो सिलेक्शन आपने किया है उसके अंदर चली जाती है जिसको आपने कॉपी किया। देखिए इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से बड़ा करना चाहेंगे तो इस तरह से बड़ा कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह से रहे, ठीक है। ये कभी भी आप किसी पिक्चर को बड़ा छोटा करते हैं फोटोशॉप के अंदर तो इसके पिक्सल्स खराब हो जाते हैं। देखिए इस तरह से फटे फटे नजर आएंगे, आप इंटर कर देंगे वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपने इसको लगा दिया है, ठीक है। कंट्रोल ई से इसको आप जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं पिक्चर की, ठीक है। तो ये तो अभी आपको मैंने दिखाया है चौकोर बॉक्स से। जब आपने पढ़ा होगा कि भाई इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आया होगा, आप सोचेंगे चौकोर सिलेक्शन करने से क्या फायदा होता है। तो अभी आपने देख लिया होगा कि किस किस तरह से आप बहुत सारे इमेजेस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि यही है, अब आप इस इमेज को ले लीजिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ से इस टीवी के अंदर मैं किसी और की तस्वीर लगाना चाहता हूँ, ये तो आप करना कुछ नहीं है, यहाँ पे जाइए और यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, ओके। हमने सिलेक्ट कर दिया है, और उसी तरीके से चाहे हम और कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे मुझे ये लगाना है तो मैं यहाँ से इस इमेज को ले लेता हूँ और कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे आप इसकी, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट वी यानी पेस्ट इनटू। अब देखेंगे अगर आप तो इसके अंदर ये तस्वीर आ चुकी है, ओके, ये इस तरह से। अब इसको आप चाहें तो शिफ्ट के साथ छोटा करेंगे तो ये चारों तरफ से छोटा बड़ा होता है। इस तरह से आप यहाँ से शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा करके इस तरह से आप यहाँ पे ये लगा दीजिए और इंटर कर दीजिए। अब देखेंगे अगर आप तो देखिए इस टीवी के अंदर इसकी तस्वीर आ चुकी है। कंट्रोल ई करते हैं तो ये दोनों मर्ज हो जाता है आपस में, ठीक है। तो इस तरह से आप कहीं पे भी तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसे ही एक गोल बॉक्स में ले लेता हूं, जैसे कि ये है। आपको इससे पहले ये सिलेक्शन आपको दिखाया गया है, जैसे कि चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूं इस तरह से, ठीक है। और जहां से इस तरह से चलिए इसको अप एरो डाउन एरो के जरिए रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कम ज्यादा करना हो तो आपको अभी बताया गया है कि यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन और यहाँ से इस तरह से और ये इस तरह से आपको जो भी कमी बेशी करनी होगी वो कर देंगे। तो ये सिलेक्शन हो गया, इंटर कर दीजिए, ये सिलेक्शन हो गया। अब इसके अंदर कोई तस्वीर लाना चाहते हैं आप, ठीक है, जैसे कि मैं इसी को रखना चाहता हूँ तो अब यहाँ से मैं इसको इमेज को लेके आता हूँ, ओके। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी से कॉपी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वी यानी कि पेस्ट इनटू, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको लेकर आ गया हूँ, लेकिन ये तस्वीर बहुत बड़ी सी आ रही है जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही, तो शिफ्ट के साथ में इसको इस तरह से छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये, और इसको कर देता हूं मैं इंटर, ओके। अब ये चीज इधर की तरफ घूमी हुई है, आप चाहते हैं पलट दें इसको तो यहाँ पे एडिट में जाइए और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाइए और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर देंगे, ये चीज अब इस तरह से घूम के आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अभी आपने इस पे लगा दिया। अब देखिए इसमें खूबसूरती कब आएगी, जब इसका आप थोड़ा सा कलर जो है हल्का कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे इसको। तो आप कीबोर्ड से जो आपका न्यूमेरिकल पैड होता है राइट की तरफ यानी नंबर वाले जो हरूफ होते हैं उसमें से आप जैसे कि 5 दबा दीजिए, तो अब ये क्या हो गया कि दोनों से मिक्स कर दिया इसको। देखिए अंदर की चीज भी दिख रही है और ये इमेज भी दिख रहा है। तो आप यहाँ से नंबर देखिए कम ज्यादा जितना आप चाहेंगे, जितना आप दिखाना चाहेंगे, जैसे अभी 8 नंबर में दबा रहा हूँ, 9 नंबर दबा रहा हूँ तो और डार्क, 0 कर देंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा, 2 करेंगे तो हल्का दिखाई देगा, 3, इस तरह से आप देख लेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। जितना अच्छा लग रहा है वो इतना ही रखिए, ठीक है। ऐसे ही एक और सिलेक्शन यहाँ पे भी, अब ये दोनों को मर्ज करना है यहाँ से, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल करेंगे, ये कंट्रोल प्लस ई मर्ज डाउन, तो ये दोनों एक हो जाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी एक और बनाएं, देखिए, ठीक है, इस तरह से। और मैं इसको भी ऐसे ही सेट कर देता हूँ, ये एरो की से मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। या फिर आपको सिलेक्ट, ये यहाँ से आप ले लीजिए सिलेक्शन, ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, ओके,
यहाँ से ओके, ठीक है, यहाँ से ओके। अब मैंने चूंकि इस इमेज को कॉपी किया हुआ है तो कंट्रोल शिफ्ट वी से देखिए इंटर पहले और कंट्रोल शिफ्ट वी से इसके अंदर ये तस्वीर आ गई है। अब मैं इसको छोटा कर दूंगा थोड़ा सा, ये इस इमेज को ये यहाँ से ओके शिफ्ट के साथ इस तरह से छोटा ओके इस तरह से। अब इसको भी मैं इतना 5 नंबर हल्का कर देता हूँ ओके, या 6 नंबर इस तरह से। अब इसको भी मिलाना है तो आपको बताया गया है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल ई दबा दीजिए तो इस तरह से ये दोनों मर्ज हो जाएगा। तो देखिए पहले की तस्वीर किस तरह सी, फाइल में जाइए और रिवर्ट कर देंगे अगर आप तो ये तस्वीर अपनी असली हालत पे आ जाएगी ये। और हमने एडिटिंग करके इसको इस तरह से कंट्रोल Z से मैंने दिखा दिया आपको कि इस तरह से हमने बनाया है इसको। तो आप किसी भी इमेज को बहुत खूबसूरत तरीके से, अभी तो सिर्फ आपने इतना ही पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें आप जानने लगे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर पार्ट में कुछ नया देने की कोशिश करूं, कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मेरे वीडियोस को देख करके नई नई चीजें सीखते रहेंगे। तो मैं आपको फिर से एक मरतबा याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।